इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। दुरंगा। सोहम चौंकते हुए नींद से उठ गया था। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी मानो जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। बाहर 8 डिग्री वाली ठंड होने के बावजूद वो पसीने से तर था। पानी पीने के लिए जैसे ही उसने साइड टेबल पर अपना हाथ बढ़ाया कि वहां रखा खाली लोटा जमीन पर जा गिरा और आवाज करते हुए घूमने लगा। इस जोर की आवाज के साथ सोहम को ये आभास हुआ कि वो अपने घर में है ही नहीं, वो कहीं और है, जंगल के एक काठ के घर में, जहां बाहर बहुत सूखे हुए पेड़ हैं और उस पर गिद्ध बैठे हुए हैं, जैसा कि उसने सपने में देखा था। सपने में तो उसने ये भी देखा कि गिद्ध उड़ता हुआ अचानक उसके पास आ जाता है। इसलिए सोहम खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा होगा। वो खिड़की के पास पहुंचा ही था कि एक गिद्ध ने उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाई और तेजी से सोहम की तरफ बढ़ने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि खिड़की पर कांच की दीवार थी, नहीं तो उसके चेहरे का नक्शा भी बदल सकता था। सोहम सहमा हुआ खिड़की से थोड़ा दूर हट गया और भागता हुआ उस कमरे से निकलकर सीधे नीचे के हॉल में पहुंच गया, क्योंकि उसे अपने सपने की झलकियों में एक लाश भी दिखी थी और यहाँ सच में उसके सामने खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसे मारा था, पर सोहम को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर क्या कर रहा है और सपने में दिखी झलकियां आखिर सच में कैसे बदल रही हैं और ये सब चीजें उसके साथ ही क्यों हो रही है। ये सब सोचकर सोहम का दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। उसे बार बार किसी लड़की की झलकियां दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर किसी ने उस लड़की के बालों को पीछे से पकड़ रखा था और वो दर्द से चीख रही थी। उसके बालों को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो इस वक्त मौत की नींद सो रहा है। उसके साथ 2 आदमी और थे जो सोहम को जाने पहचाने से लग रहे थे और उसके अलावा एक इंस्पेक्टर भी जो सोहम को धुंधला धुंधला दिख रहा था। इन सभी झलकियों और उस लड़की की चीख को सुनकर सोहम पागल हुए जा रहा था कि तभी उसके घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और सोहम इस हालत में नहीं था कि दरवाजा खोल सके। वो वहीं झलकियों और चीख के बीच दर्द से छटपटा रहा था और इधर दरवाजा एक तेज झटके के साथ टूट गया। एक इंस्पेक्टर के साथ 2 सिपाही अंदर घुसे। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर कबीर ने उसे छुआ तो वो जमीन पर गिर पड़ा और जब उसकी आंख खुली तो वो एक इंट्रोगेशन रूम में इंस्पेक्टर कबीर के सामने बैठा था, जो इस वक्त खुद भी थोड़ा सहमा हुआ था। सोहम सक्सेना, तो क्या कहानी है इस बार तुम्हारे पास? कैसे पहुंचे तुम उस लाश के पास? कहानी? ये सच है, कल रात को मैं अपने कमरे में सोया था, मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा। तू नहीं गया था तो क्या तुझे कोई भूत उठा कर ले गया था? आई डोंट नो, एक्चुअली आई नीड माई लॉयर। वो तो आ ही जाएगा अपनी पूंछ हिलाते हुए। पहले भी 2 बार बचा चुका है वो तुझे, पर इस बार उसके आने से पहले मैं तुझसे सच उगलवा ही लूंगा। सच? क्या सच बताऊं मैं तो मरने वाले को जानता भी नहीं। मरने वाले 3 दोस्त थे और वो भी शहर के छंटे हुए बदमाश। तीनों एक एक करके मारे गए और हर जगह तू वहां मौजूद था, लेकिन वहां मौजूद एक भी सबूत तेरे खिलाफ नहीं। अब बता भी दे, आखिर कैसे करता है ये सब तू? इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी थाने में सोहम का वकील पहुंच गया। चूंकि उनके पास सोहम के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, इसलिए इंस्पेक्टर को सोहम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस बार सोहम का वकील सोहम के बीमार होने की रिपोर्ट लेकर आया था। तेरा कुछ लिंक तो है इस मर्डर से, कब तक बचेगा अपने पैसों के दम पर? कभी ना कभी तो आएगा शिकंजे में। वैसे किस्से बहुत खूब सुने हैं इंस्पेक्टर साहब आपकी ईमानदारी के। कहूँ तो अगली सुनवाई में कोर्ट में जाहिर कर दूं। अरे जाने दो, चलो चलते हैं। पर हाँ, मुझे आजकल कुछ अजीब झलकियां दिखती हैं जिनमें वो तीनों एक लड़की को मार रहे होते हैं और एक इंस्पेक्टर भी उनकी मदद करता है। वो तीनों तो नहीं रहे, बस वो इंस्पेक्टर बचा है। और अगर वो तुम हो तो पहले ये सोचो कि खुद को कैसे बचाओगे। सोहम इतना कहता हुआ आगे निकल गया, लेकिन उसकी बात सुन मानो कबीर के पांव तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाते हुए टेबल से टकराया और फिर वहां रखे पानी के गिलास को एक ही सांस में गटक गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, साथ ही उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। अरे सुनो,
सानिया मर्डर केस की फाइल तुरंत मेरी टेबल पर लेके आओ और उस केस में इन्वॉल्व सभी लोगों के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी। और सुनो, रघु और उनके दोनों दोस्तों के मर्डर में मिलने वाले प्रिंट के साथ मैच करके देखो कि क्या मिलता है। इंस्पेक्टर कबीर ने बहुत सी काली करतूतों को अंजाम दिया था, जिस वजह से उसकी रातों की नींद उड़ती रहती थी। लेकिन सानिया मर्डर केस ही एक ऐसा कांड था जिसमें उसने उन तीनों का साथ दिया था, जिसके बाद वो भी एक रात चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि हर रात खुद को सपने में मरते देखता था। ऊपर से सोहम की बातों ने उसकी चिंता और भी बढ़ा दी थी, इसलिए वो पागल की तरह उसकी बात को वेरीफाई करने के लिए छानबीन करने में लग गया। दूसरी तरफ सोहम भी बार बार दिखने वाली झलकियों से परेशान हो गया था। वो तीन कौन है, किसे मार रहे हैं, कौन है वो इंस्पेक्टर, उसे कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वो इंटरनेट पर रघु और उसके दोस्तों की हिस्ट्री छानने में लग गया। तभी उसने पाया कि ये तीनों एक साथ पुलिस की हिरासत में गए थे किसी जर्नलिस्ट के खून के इल्जाम में, और तुरंत ही छूट भी गए। इस केस को सुपरवाइज करने के लिए इंस्पेक्टर कबीर का कहना था कि हत्या में इन तीनों का कोई हाथ नहीं, लड़की ने सुसाइड किया है। फिर सोहम ने जैसे ही उस जर्नलिस्ट का फोटो देखा तो उसको एक तेज झटका लगा और वो अपनी यादों में कहीं पीछे चला गया। जब वो एक मॉल की पार्किंग में खड़ा था कि तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आई और उसके हाथ में एक गिफ्ट रख दिया और कहा, इस गिफ्ट में एक सीक्रेट मैसेज है किसी खास के लिए। इतना कहकर वो लड़की थोड़ी घबराई, फिर मुस्कुराते हुए आगे निकल गई। तभी कुछ देर बाद वहाँ तीन नकाबपोश आदमी घूमते दिखे, जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हों। चूंकि सोहम एक इन्फ्लुएंसर था तो उसे ऐसे गिफ्ट फैंस से मिलते रहते थे, इसलिए उसने उस गिफ्ट को बिना देखे ही गाड़ी में रख दिया। फिर जैसे ही वो गिफ्ट गाड़ी की सीट पर गिरा, सोहम अपनी यादों की गहराई से बाहर आ गया और भागता हुआ अपनी अलमारी खोली और बहुत सारे गिफ्ट के बीच में उस गिफ्ट को ढूंढने लगा। और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो छोटा सा हरा डिब्बा मिल ही गया, जिसे खोलने पर उसमें एक पेन ड्राइव मिली। सोहम ने जब उस पेन ड्राइव को लैपटॉप पर लगाया तो उसके सामने एक मिनिस्टर का पूरा काला चिट्ठा खुल गया था। साथ ही अंत में उस लड़की का वीडियो मैसेज भी था, जिसमें वो बता रही है कि कैसे मिनिस्टर के कहने पर गुंडे और पुलिस उसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कबीर देर रात होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में ही रुका था। तभी उसके जूनियर ने उसके व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट मैचिंग के रिपोर्ट्स भेजे, जिसे देखने के बाद उसके हाथ से मोबाइल छूट गया, क्योंकि रघु और उसके दोस्तों के मर्डर साइट्स पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले उसका 100 मैच सानिया के प्रिंट से मैच हो रहा था। कबीर ये सोचकर पागल हुए जा रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि सानिया को तो उसने महीनों पहले अपने सामने ही दम तोड़ते देखा था। अब उसे सोहम की बात सच लगने लगी थी। अगली बारी उसी की है जिसे सानिया की आत्मा खत्म करेगी। कबीर ने कुछ सोचा, फिर अपने ड्रॉवर से गोलियां निकालकर रिवॉल्वर में भरी। फिर जैसे ही खड़ा हुआ कि थाने की बत्ती गुल हो गई। ये लाइट को अचानक क्या हो गया? सुरेश, लाइट को क्या हुआ, देखना जरा। कबीर ने एक के बाद एक अपने तीनों कांस्टेबल को आवाज लगाई, पर कोई थाने में नहीं था। जिसके बाद कबीर कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसकी किसी से टक्कर हुई। कौन है भाई, अंधेरे में कहां घुसे जा रहे हो? जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो कबीर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया तो पाया कि सामने सोहम है। अबे साले, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उस सानिया से तेरा क्या चक्कर है? उसके बदले की आग में तू क्यों शामिल है? कबीर जैसे जैसे अपनी बातें बोल रहा था वैसे वैसे सोहम की आंखें खूनी लाल होती जा रही थी। फिर अंत में उसने कबीर का गिरेबान पकड़ा और कहा, मैं सोनिया ही हूँ दरिंदे। इतना कहते ही सोहम ने एक हाथ से ही कबीर को उठाकर सामने की आलमारी पर दे मारा और कबीर के हाथ से उसकी रिवॉल्वर छूट गई। वो दर्द के मारे कराहने लगा। वो समझ गया था कि सोहम नहीं बल्कि उसके अंदर छुपी हुई सानिया है। वो वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि हवा में ऐसे उल्टा लटक गया जैसे किसी ने उसकी टांग को पकड़कर उल्टा कर दिया हो। छोड़ दो मुझे सानिया, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तो बस अपना काम किया था। भला एक इंस्पेक्टर मिनिस्टर को कैसे मना कर सकता था? तू है तुझ पर कबीर, अपने प्यार को चंद पैसों के लिए मरने दिया। क्या यही तेरा फर्ज है? तुझे तो मैं उन तीनों से भी खतरनाक मौत दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी सानिया। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, मिनिस्टर को जेल की हवा खिलवाऊंगा। बस मुझे छोड़ दो। कबीर की ये बातें सुन सानिया उसे छोड़ देती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है।
और वहीं पर उसकी रिवॉल्वर भी होती है, जिसे पकड़कर वो सोहम की ओर तान देता है। इसके शरीर को जरिया बनाकर मार रही थी ना, इसे ही खत्म कर देता हूँ, फिर देखता हूँ तू क्या करती है। इतना कहते हुए कबीर एक एक करके 3 गोली सोहम के सीने पर दाग देता है, पर गोली सोहम के आर पार तो छोड़िए, उसे छू भी नहीं पाती। सोहम के पास पहुंचते ही गोली जमीन पर गिर पड़ती है, जिसे देख कबीर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। तभी सोहम निढाल होकर गिर पड़ता है और थाने में रखी एक राइफल हवा में उड़ते हुए कबीर के सामने पहुंच जाती है। सोहम मेरा जरिया जरूर था, पर आत्मा किसी की मोहताज नहीं होती कबीर। यूं तो बंदूक हवा में उड़ रही थी, पर कबीर को ऐसा लग रहा था जैसे खुद सानिया ने उसे पकड़ रखा है। इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, उसकी रिवॉल्वर वाला हाथ खुद उसकी तरफ मुड़ने लगा और अगले ही पल रिवॉल्वर उसके सिर पर तन जाती है। कबीर तो ऐसा नहीं चाहता है, पर ट्रिगर पर उसकी उंगली अपने आप ही दब गई और सामने की दीवार खून से रंग गई। और अगली सुबह हर अखबार और न्यूज चैनल में यही खबर दिखी। बीती रात थाने में एक करप्ट इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की। मिली जानकारी के मुताबिक उसने पैसे के लिए एक जर्नलिस्ट की भी हत्या की थी, ताकि मिनिस्टर के काले राज छुपे रहें। उसके पास से एक पेन ड्राइव भी बरामद की गई, जिससे मिनिस्टर के सभी काले करतूत और देश विरोधी साजिश बाहर आ गई और अब वो पुलिस के शिकंजे में है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि जर्नलिस्ट सानिया ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। खैर, देर से ही सही, पर उनके परिवार को न्याय तो मिल ही गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।